ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 6 अगस्त 2020। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, सवेरे सवेरे उठ यही चिंतन करो। सवेरे सवेरे उठ यही चिंतन करो कि मैं इतनी छोटी सी आत्मा कितने बड़े शरीर को चला रही हूँ। सवेरे सवेरे उठ यही चिंतन करो कि मैं इतनी छोटी सी आत्मा कितने बड़े शरीर को चला रही हूँ। मुझ आत्मा में अविनाशी पाठ नूंदा हुआ है। मुझ आत्मा में अविनाशी पाठ नूंदा हुआ है। बाबा कहते, मीठे बच्चे, सवेरे सवेरे उठ यही चिंतन करो कि मैं इतनी छोटी सी आत्मा कितने बड़े शरीर को चला रही हूँ। मुझ आत्मा में अविनाशी पाठ नूंदा हुआ है। माना हर रोज के लिए बाबा अलग अलग चिंतन आपके पास देते रहते हैं। अगर हम ये लिस्ट बना लें अपने पास कि हमें कौन कौन से चिंतन करने हैं और उनको रिपीटिशन में लेते चलें, तो हर रोज नवीनता है। पर चिंतन कम करते हैं, आत्मा का ध्यान कम करते हैं, शरीरों की तरफ ध्यान जास्ती है, इसलिए भूल जाते हैं कि हम हैं कौन। और ये भूल जाने से ही बस सबको इधर उधर देखते रहते हैं, कौन क्या है क्या नहीं, और मैं कौन, मुझे क्या करना है। ये जो हमारा लक्ष्य है उसके से हम भटक जाते हैं। कौन कैसे चल रहा है, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है, बस ये करते रहते हैं। कौन क्या करता है क्या नहीं करता है। और चिंतन जो आत्मा को स्वयं अपने लिए करना है, वो क्या किया है। चिंतन तो होना चाहिए ना, जो आपको आगे बढ़ाए, आपको ये याद कराए कि आप कौन है। तो सवेरे सवेरे उठ यही चिंतन करो कि मैं इतनी छोटी सी आत्मा कितने बड़े शरीर को चला रही हूँ। मुझ आत्मा में अविनाशी पाठ नूंदा हुआ है। आज का प्रश्न, शिव बाबा को कौन सी प्रैक्टिस है, कौन सी नहीं। शिव बाबा को कौन सी प्रैक्टिस है, कौन सी नहीं है ना। ये प्रैक्टिस शिव बाबा को है और ये प्रैक्टिस शिव बाबा को नहीं है। सोचो, बाबा का सवेरे सवेरे चिंतन चला तो फिर उसके ऊपर और चिंतन चलेगा कि शिव बाबा को कौन सी प्रैक्टिस है, कौन सी नहीं। आत्मा और शरीर पर चिंतन चला तो शिव बाबा को कौन सी प्रैक्टिस है, कौन सी नहीं। शिव बाबा को ये वाली प्रैक्टिस तो है पर ये वाली नहीं है। उत्तर है, आत्मा का ज्ञान रत्नों से श्रृंगार करने की प्रैक्टिस शिव बाबा को है। आत्मा का ज्ञान रत्नों से श्रृंगार करने की प्रैक्टिस शिव बाबा को है। बाकी शरीर का श्रृंगार करने की प्रैक्टिस उन्हें नहीं है ना। शिव बाबा ना तो बाल बनाते हैं, कंघी नहीं करते हैं, ना पाउडर लगाते हैं, ना क्रीम लगाते हैं। हाँ, शिव बाबा को प्रैक्टिस नहीं है। बाकी शरीर का श्रृंगार करने की प्रैक्टिस उन्हें नहीं, क्योंकि शिव बाबा कहते मुझे तो अपना शरीर है नहीं। क्योंकि बाबा कहते मुझे तो अपना शरीर है नहीं, मैं इनका शरीर भल किराए पर लेता हूं। मैं इनका शरीर भल किराए पर लेता हूं,
लेकिन इस शरीर का श्रृंगार ये आत्मा स्वयं करती। लेकिन इस शरीर का श्रृंगार ये आत्मा स्वयं करती, मैं नहीं करता। मैं तो सदा अशरीरी हूं, मैं तो सदा अशरीरी हूं। तो आत्मा का ज्ञान रत्नों से श्रृंगार करने की प्रैक्टिस शिव बाबा को है, बाकी शरीर का श्रृंगार करने की प्रैक्टिस उन्हें नहीं, क्योंकि बाबा कहते मुझे तो अपना शरीर है नहीं, मैं इनका शरीर भर किराए पर लेता हूं, लेकिन इस शरीर का श्रृंगार ये आत्मा स्वयं करती, मैं नहीं करता। मैं तो सदा शरीरी हूं, मैं तो सदा शरीरी हूं। तो मुझे आत्मा का श्रृंगार करने की प्रैक्टिस तो है, पर शरीर का श्रृंगार करने की प्रैक्टिस शिव बाबा को नहीं है, वो इनको है, वो अपना खुद ही करते हैं। ठीक है, ठीक है ना। आज का गीत है, बदल जाए दुनिया ना बदलेंगे हम। ओम शांति। बच्चों ने ये गीत सुना? किसने सुना? आत्मा ने इस शरीर के कानों द्वारा सुना। बच्चों को भी ये मालूम पड़ा कि आत्मा कितनी छोटी है। वे आत्मा इस शरीर में नहीं है तो शरीर कोई काम का नहीं रहता। कितनी छोटी आत्मा के आधार पर ये कितना बड़ा शरीर चलता है। दुनिया में किसको भी पता ही नहीं है कि आत्मा क्या चीज है जो इस रथ पर विराजमान होती है। अकाल मूर्त आत्मा का ये तख्त है। बच्चों को भी ये ज्ञान मिलता है, कितना रमणीक रहस्य युक्त है। जब कोई ऐसी रहस्य युक्त बात सुनी जाती है तो चिंतन चलता है। तुम बच्चों का भी यही चिंतन चलता है, इतनी छोटी सी आत्मा है इतने बड़े शरीर में। आत्मा में 84 जन्मों का पाठ नूंदा हुआ है। शरीर तो विनाश हो जाता है, बाकी आत्मा रहती है। ये बड़ी विचार की बातें हैं। सवेरे उठकर ये ख्याल करना चाहिए। बच्चों को स्मृति आई है आत्मा कितनी छोटी है, उनको अविनाशी पाठ मिला हुआ है। मैं आत्मा कितनी वंडरफुल हूँ। विचार करो ना, एहसास होने लगेगा। मैं आत्मा क्या कितनी वंडरफुल हूँ। ये नया ज्ञान है जो दुनिया में किसको भी नहीं। बाप ही आकर बतलाते जो सिमरन करना होता है। हम कितनी छोटी सी आत्मा कैसे पाठ बजाती है। शरीर 5 तत्वों का बनता है, बाबा को थोड़ी ही मालूम पड़ता है शिव बाबा की आत्मा कैसे आती जाती है। बाबा को मतलब ब्रह्मा बाबा को थोड़ा पता चलता है कि शिव बाबा की आत्मा कैसे आती है कैसे जाती है। ऐसे भी नहीं सदैव इसमें रहती है। तो यही चिंतन करना है। तुम बच्चों को बाप ऐसा ज्ञान देते हैं जो कभी कोई को मिल ना सके, ऐसा ज्ञान देते हैं। तुम जानते हो बरोबर ये ज्ञान इनकी आत्मा में नहीं था। और सत्संगों में ऐसी ऐसी बातों पर कोई का ख्याल नहीं रहता है। आत्मा और परमात्मा का रिंचक भी ज्ञान नहीं है। कोई भी साधु सन्यासी आदि ये थोड़ी समझते कि आत्मा शरीर द्वारा इनको मंत्र देती है, आत्मा शरीर द्वारा शास्त्र पढ़ती है। एक भी मनुष्य मात्र आत्म अभिमानी नहीं है। आत्मा का ज्ञान कोई को है ही नहीं, तो फिर बाप का ज्ञान कैसे होगा। तुम बच्चे जानते हो हम आत्माओं को बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चों। क्या कहते हैं? मीठे मीठे बच्चों। तुम कितना समझदार बन रहे हो। ऐसा कोई मनुष्य नहीं जो समझे कि शरीर में जो आत्मा है उनको परम पिता परमात्मा बैठ पढ़ाते हैं। कितनी समझने की बातें हैं, परंतु फिर भी धंधे आदि में जाने से भूल जाते हैं। पहले तो बाप आत्मा का ज्ञान देते हैं जो कोई भी मनुष्य मात्र को नहीं है। गायन भी है ना, आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल, हिसाब है ना। तुम बच्चे जानते हो आत्मा ही बोलती है शरीर द्वारा। आत्मा ही शरीर द्वारा अच्छे व बुरे काम करती है। आत्मा क्या करेगी कैसे करेगी ये उसकी कमांड है शरीर के ऊपर। अच्छा सोचेगी अच्छे कर्म करेगी, बुरा सोचेगी बुरे कर्म करेगी।
कोई उसे कराता नहीं है, वो खुद करती है, पर करती शरीर द्वारा। बाप आकर आत्माओं को कितना गुलगुल बनाते हैं। पहले पहले तो बाप कहते सवेरे सवेरे उठकर यही प्रैक्टिस व ख्याल करो कि आत्मा क्या है, जो इस शरीर द्वारा सुनती है। आत्मा का बाप परम पिता परमात्मा है, जिसको पतित पावन ज्ञान का सागर कहते हैं। फिर कोई मनुष्य को सुख का सागर, शांति का सागर कैसे कह सकते? क्या लक्ष्मी नारायण को कहेंगे सदैव पवित्रता का सागर? नहीं, एक बाप ही सदैव पवित्रता का सागर है। मनुष्य तो सिर्फ भक्ति मार्ग के शास्त्रों का बैठ वर्णन करते हैं, प्रैक्टिकल अनुभव नहीं है। ऐसे नहीं समझेंगे हम आत्मा इस शरीर से बाप की महिमा करते हैं। वह हमारा बहुत मीठा बाबा है, वही सुख देने वाला है। बाप कहते हैं हे आत्माएं, अब मेरी मत पर चलो। ये अविनाशी आत्मा को अविनाशी बाप द्वारा अविनाशी मत मिलती है। वह विनाशी शरीरधारियों को विनाशी शरीरधारियों की ही मत मिलती है। सत्युग में तो तुम यहाँ की प्रारब्ध पाते हो, वहां कभी उल्टी मत मिलती ही नहीं। अभी की श्रीमत ही अविनाशी बन जाती है, जो आधा कल्प चलती है। ये नया ज्ञान है। कितनी बुद्धि चाहिए इसको ग्रहण करने की, और एक्ट में आना चाहिए। ऐसे नहीं कि आप इसको कोई रट लेंगे या याद कर लेंगे, ये एक्ट में आना चाहिए। अगर आपको समझ में आ गई है तो वो समझ एक्ट में आनी चाहिए। जिन्होंने शुरू से बहुत भक्ति की होगी वही अच्छी रीति धारण कर सकेंगे। ये समझना चाहिए। अगर हमारी बुद्धि में ठीक रीति धारणा नहीं होती है तो जरूर शुरू से हमने भक्ति नहीं की है। अगर ठीक रीति से धारणा नहीं होती है तो शुरू से हमने भक्ति नहीं की है। बाप कहते कुछ भी नहीं समझते हो तो बाप से पूछो, क्योंकि बाप है अविनाशी सर्जन। उनको सुप्रीम सोल भी कहा जाता है। आत्मा पवित्र बनती है तो उनकी महिमा होती है। आत्मा की महिमा है तो शरीर की भी महिमा होती है। आत्मा तमो प्रधान है तो शरीर की भी महिमा नहीं। इस समय तुम बच्चों को बहुत गुह्य बुद्धि मिलती है ना। इस समय की जो बुद्धि है ना, वो सारे कल्प में ऐसी बुद्धि नहीं होती है। इस समय की जो ये क्या कहें, माना ये जो तोहफा गए भगवान से हमको मिलता है, वो सारे कल्प में नहीं मिलता है। इस समय बुद्धि में इतनी सक्षमता है ना कि क्या कहें। सत्युग त्रेता तो चलो प्रारब्ध है, जो आज आपने पाया उसी की आप प्रारब्ध पाओगे। तो आज क्या है, आज तो डायरेक्ट परमात्मा साथ में है। तो इस समय तुम बच्चों को बहुत गुह्य बुद्धि मिलती है, माना हर बात में आपको समझ प्रकट हो सकती है। आपने बीज को समझ लिया ना, सब जान जाओगे। ये गुह्य बुद्धि आत्मा को ही मिलती है। आत्मा को कितना मीठा बनना चाहिए है ना। इस समय आपको इतना सब कुछ मिलता है तो आपको कितना मीठा बनना चाहिए, कैसे बनना चाहिए, चिंतन कितना मीठा होना चाहिए है ना। आपकी जो सोच है वो कितनी अच्छी होनी चाहिए, जिससे आत्मा मीठी बनेगी ना। आपको सिर्फ अपने लिए ही तो करना है। आप अपने लिए ही सोचते हो, अपने लिए ही करते हो। बुद्धि एकदम अच्छी बना रहा है तो आत्मा को कितना मीठा बनना चाहिए, सबको सुख देना चाहिए। बाबा कितना मीठा है, आत्माओं को भी बहुत मीठा बनाते हैं। मतलब सबको सुख कैसे दोगे, श्रीमत परमान। श्रीमत जो कहती है उस आधार पर आप सुख दो, है ना। कुछ नियम होते हैं, नियम के आधार पर आप सुख दोगे ना तो उनको सुख मिलेगा। वरना मोह जाल पता नहीं किस में, देह विमान में, नाम मान शान पता नहीं किस में फंस जाओगे। तो आत्माओं को भी बहुत मीठा बनाते हैं। आत्मा कोई भी अकर्तव्य कार्य ना करे, ये प्रैक्टिस करनी है। कोई भी ऐसा अकर्तव्य कार्य नहीं करना है। आत्मा कोई भी अकर्तव्य कार्य ना करे, ये प्रैक्टिस करनी है। इसलिए आत्मा को अपने ऊपर एक नजर रखनी चाहिए, क्या कर रही है क्या नहीं करना है।
तो प्रैक्टिस करनी है कि कोई भी अकर्तव्य हम कार्य ना करें। चेक करना है कि मेरे से कोई अकर्तव्य तो नहीं होता है। शिव बाबा कभी अकर्तव्य कार्य करेंगे नहीं। वे आते ही हैं उत्तम से उत्तम कल्याणकारी कार्य करने। शिव बाबा कभी भी अकल्याण माना अकर्तव्य कार्य नहीं करते। वो आते ही हैं उत्तम से उत्तम कल्याणकारी कार्य करने, सबको सदगति देते हैं। ये पॉइंट बहुत जबरदस्त है। इस पे विचार करना कि उनका आना अकल्याणकारी हो ही नहीं सकता, क्योंकि शिव माना ही कल्याणकारी है। तो जो बाप कर्तव्य करते हैं, बच्चों को भी ऐसा कर्तव्य करना चाहिए। ये भी समझाया है जिसने शुरू से लेकर बहुत भक्ति की है, उनकी बुद्धि में ही ज्ञान ठहरेगा। ये समझ के लिए बताया गया है ना। ज्ञान ठहरेगा माना सही तरीके से उनकी बुद्धि में ज्ञान रहेगा। अभी भी देवताओं के ढेर भक्त हैं, अपना सिर देने के लिए भी तैयार रहते हैं। बहुत भक्ति करने वालों के पिछाड़ी कम भक्ति करने वाले लटकते रहते, उनकी महिमा गाते हैं। उनका तो स्थूल में सब देखने में आता है, यहाँ तुम हो गुप्त। तुम्हारी बुद्धि में सृष्टि के आदि मध्य अंत का सारा ज्ञान है। ये भी बच्चों को मालूम है, बाबा हमको पढ़ाने आए हैं। अब फिर हम घर जाएंगे जहाँ सब आत्माएं आती हैं, वे हमारा घर है। वहां शरीर ही नहीं तो आवाज कैसे हो। आत्मा के बिना शरीर जड़ हो जाता है। मनुष्यों का शरीर में कितना मोह रहता है, क्या रहता है, मोह रहता है। आत्मा शरीर से निकल गई तो बाकी 5 तत्व, उन पर भी कितना लव रहता है। स्त्री पति की चिता पर चढ़ने के लिए तैयार हो जाती है, कितना मोह रहता है शरीर में। अभी तुम समझते हो नष्ट मोह होना है सारी दुनिया से, यह शरीर तो खत्म होना है, तो उनसे मोह निकल जाना चाहिए ना, परंतु वो तो मोह रहता है। ब्राह्मणों को खिलाते हैं, याद करते हैं ना फलाने का श्राद्ध है, अब वह थोड़ी खा सकते हैं, तो याद करते हैं ना फलाने का श्राद्ध है, अब वह थोड़ी खा सकते हैं। तुम बच्चों को तो अब इन बातों से अलग हो जाना चाहिए। ड्रामा में हर एक अपना पार्ट बजाते हैं। इस समय तुमको ज्ञान है, हमको नष्ट मोह बनना है। मोहजीत राजा की भी कहानी है ना, और कोई मोहजीत राजा होता नहीं। ये तो कथाएं बहुत बनाई है ना, वहां अकाले मृत्यु होती ही नहीं, होती नहीं, तो पूछने की भी बात नहीं रहती। इस समय तुमको मोहजीत बनाते हैं। स्वर्ग में मोहजीत राजाएं थे, यथा राजा रानी तथा प्रजा ऐसे है। वे है ही नष्ट मोह की राजधानी। रावण राज्य में मोह होता है, वहां तो विकार होता ही नहीं, रावण राज्य ही नहीं। रावण की राजाई चली जाती है, राम राज्य में क्या होता है कुछ भी पता ही नहीं, सिवाय बाप के और कोई ये बातें बता ना सके। बाप इस शरीर में होते भी देही अभिमानी हैं। कैसे हैं? देही अभिमानी। लोन अथवा किराए पर मकान लेते हैं तो उसमें भी मोह रहता है। मकान को अच्छी रीति फर्निश करते हैं, इनको तो फर्निश करना नहीं है, क्योंकि बाप तो अशरीरी है ना, इनको कोई भी श्रृंगार आदि करने की प्रैक्टिस ही नहीं है। अच्छे बाबा को इनको तो अविनाशी ज्ञानत्व से बच्चों को श्रृंगार करने की प्रैक्टिस है। सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। शरीर तो अपवित्र ही है, इनको जब दूसरा नया शरीर मिलेगा तो पवित्र होंगे। इस समय तो ये पुरानी दुनिया है, ये खत्म हो जानी है। ये भी दुनिया में किसको पता ही नहीं है, धीरे धीरे मालूम पड़ेगा। नई दुनिया की स्थापना, पुरानी दुनिया का विनाश, ये तो बाप का ही काम है। बाप ही आकर ब्रह्मा द्वारा प्रजा रच नई दुनिया की स्थापना कर रहे हैं। तुम नई दुनिया में हो? तुम नई दुनिया में हो? नहीं, नई दुनिया स्थापन होती है। अभी तुम नई दुनिया में हो? नहीं ना, नई दुनिया स्थापन होती है। तो ब्राह्मणों की चोटी भी ऊंचे है, बाबा ने समझाया है। बाबा के सम्मुख आते हो ना, तो पहले ये याद करना चाहिए कि हम ईश्वर बाप के सम्मुख जाते हैं। शिव बाबा तो निराकार है, उनके सम्मुख हम कैसे जाए? तो उस बाप को याद कर फिर बाप के सम्मुख आना है। उस बाप को याद कर फिर बाप के सम्मुख आना है। तुम जानते हो वह इसमें बैठा हुआ है, तुम जानते हो वह इसमें बैठा हुआ है।
ये शरीर तो पतित है, शिव बाबा की याद में ना रह कोई काम करते हो तो पाप लगता है। हम शिव बाबा के पास जाते हैं, फिर दूसरे जन्म में दूसरे संबंधी होंगे, वहां देवताओं की गोद में जाएंगे। ये ईश्वरीय गोद एक ही बार मिलती है। मुख से कहते हैं बाबा हम आपका हो चुका, बहुत है जिन्होंने कभी देखा भी नहीं है। बाहर में रहते हैं, लिखते हैं शिव बाबा हम आपकी गोद के बच्चे हो चुके हैं। बुद्धि में ज्ञान है, आत्मा कहती है हम शिव बाबा के बन चुके, इनके पहले हम पतित की गोद में थे, भविष्य में पवित्र देवता की गोद में जाएंगे। ये जन्म दुर्लभ है। हीरे जैसा तुम यहाँ संगम युग पर बनते हो। संगम युग कोई उस पानी के सागर और नदियों को नहीं कहा जाता है, रात दिन का फर्क है। ब्रह्मपुत्रा बड़े से बड़ी नदी है जो सागर में मिलती है, नदियां जाकर सागर में पड़ती है। तुम भी सागर से निकली हुई ज्ञान नदी हो, ज्ञान सागर शिव बाबा है। तुम बड़े से बड़ी नदी है ब्रह्मपुत्रा, इनका नाम ब्रह्मा है। सागर से इनका कितना मेल है, तुमको मालूम है? नदियां कहाँ से निकलती हैं? सागर से ही निकलती हैं, फिर सागर में ही पड़ती हैं। सागर से मीठा पानी खींचते हैं कौन? सागर के बच्चे फिर सागर में जाकर मिलते हैं। तुम भी ज्ञान सागर से निकली हो, फिर सब वहां चली जाएंगी जहां वह रहते हैं। वहां हम तुम आत्माएं भी रहती हो ना, रहती हो ना? कहाँ? ज्ञान सागर आकर तुमको पवित्र मीठा बनाते हैं। आत्मा जो खारी बन गई है ना, उनको मीठा बनाते हैं। 5 विकारों रूपी छी नमकीन तुमसे निकल जाती है, तो तुम तमोप्रधान से सतोप्रधान बन जाते हो। बाप पुरुषार्थ बहुत कराते हैं। तुम कितने सतोप्रधान थे, स्वर्ग में रहते थे, तुम बिल्कुल छी बन गए हो। रावण ने तुमको क्या बनाया है? क्या बनाया? अब भारत में ही गाया हुआ है ना, हीरे जैसा जन्म अमोलक। बाप कहते रहते तुम कोड़ियों पिछाड़ी क्यों हैरान होते हो? कोड़ियां भी जास्ती थोड़ी ही चाहिए, गरीब झट समझ जाते हैं। साहूकार तो कहते हैं अभी हमारे लिए यही स्वर्ग है। तुम बच्चे जानते हो जो भी मनुष्य मात्र है सबका इस समय कोड़ी जैसा जन्म ही है। हम भी ऐसे थे। अभी बाबा हमको क्या बनाते हैं? एम ऑब्जेक्ट तो है ना, हम नर से नारायण बनते हैं। भारत अब कोड़ी जैसा कंगाल है, भारतवासी खुद थोड़े ही जानते हैं। यहाँ तुम कितने साधारण अबलाए हो। कोई बड़ा आदमी होगा तो उनको यहाँ बैठने की दिल नहीं होगी। जहाँ बड़े बड़े आदमी सन्यासी गुरु आदि लोग होंगे वहां ही बड़ी बड़ी सभाओं में जाएंगे। और बाप कहते हैं मैं गरीब निवाज हूँ। मैं कौन हूँ? मैं तो गरीब निवाज हूँ। कहते हैं भगवान गरीबों की रक्षा करते हैं। अभी तुम जानते हो हम कितने साहूकार थे, अभी फिर बनते हैं। बाबा लिखते भी हैं तुम पद्मा पदम पति बनते हो। वहां पर मारा मारी नहीं होती है। यहाँ तो देखो पैसे के पीछे कितने मारा मारी है, रिश्वत कितनी मिलती है। पैसे तो मनुष्य को चाहिए ना। तुम बच्चे जानते हो बाबा हमारा खजाना भरपूर कर देते हैं, जानते? आधा कलब के लिए जितना चाहिए उतना धन लो, ले लो, परंतु पुरुषार्थ पूरा करो। पुरुषार्थ पूरा करो, गफलत नहीं करो। कहा जाता है ना फॉलो फादर। क्या कहा जाता है? फादर को फॉलो करो तो ये जाकर बनेंगे नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी। बड़ा भारी इम्तिहान है, इसमें जरा भी गफलत नहीं करनी चाहिए। आप श्रीमत देते हैं तो फिर उस पर चलना है, कायदे कानून का उल्लंघन नहीं करना है। उस कायदे बनाए होते हैं ना, उसका उल्लंघन नहीं करना है। श्रीमत से ही तुम श्री बनते हो। मंजिल बहुत बड़ी है। अपना रोज का खाता रखो, कमाई की या नुकसान किया, बाप को कितना याद किया, कितने को रास्ता बताया। अंधों की लाठी तुम हो ना, तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा के याद प्यारो गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर पहला पॉइंट, जैसे बाप मीठा है ऐसे मीठा बन, सबको सुख देना है।
जैसे बाप मीठा है ऐसे मीठा बन, सबको सुख देना है। कोई भी अकर्तव्य कार्य नहीं करना है, कोई भी अकर्तव्य कार्य नहीं करना है। उत्तम से उत्तम कल्याण का ही कार्य करना है। उत्तम से उत्तम कल्याण का ही कार्य करना है। दूसरा पॉइंट, कोई भी अकर्तव्य कार्य नहीं करना है, उत्तम से उत्तम कल्याण का ही कार्य करना है। दूसरा पॉइंट, कौड़ियों के पिछाड़ी हैरान नहीं होना है। कौड़ियों के पिछाड़ी हैरान नहीं होना है। पुरुषार्थ कर अपनी जीवन हीरे जैसी बनानी है। कौड़ियों के पिछाड़ी हैरान नहीं होना है। पुरुषार्थ कर अपनी जीवन हीरे जैसी बनानी है। गफलत नहीं करनी है। गफलत का मतलब गलती। जब भूल जाते श्रीमत को तो होती है गफलत। जब श्रीमत भूलती है तो होती है गफलत। इसलिए कहा जाता है गफलत। और अगर श्रीमत याद रहती है तो कभी गफलत नहीं होती। ये भी उर्दू शब्द है गफलत। माना जो धारणाएं, जो मर्यादाएं, जो कानून जो बनाया जाता है मालूम है, याद है, लेकिन एन मौके पे भूल जाएंगे तो क्या कर देंगे? गफलत। गफलत नहीं करनी है। आज का वरदान, चैलेंज और प्रैक्टिकल की समानता द्वारा, चैलेंज और प्रैक्टिकल की समानता द्वारा स्वयं को पापों से सेफ रखने वाले विश्व सेवाधारी भव। चैलेंज और प्रैक्टिकल की समानता द्वारा स्वयं को पापों से सेफ रखने वाले विश्व सेवाधारी भव। आप बच्चे जो चैलेंज करते हो, उस चैलेंज और प्रैक्टिकल जीवन में समानता हो। माना आपने चैलेंज तो कर दिया, लेकिन अब उसे दिखाओ तो सही। प्रैक्टिकल जीवन में समानता हो तो याद भी रखो ना। फिर आज के बाद श्रीमत के विपरीत मेरा कोई संकल्प नहीं, कोई कर्म नहीं होने वाला, तो फिर याद भी रखना पड़ेगा। तो प्रैक्टिकल जीवन में समानता हो, नहीं तो पुण्य आत्मा के बजाय बोझ वाली आत्मा बन जाएंगे। क्योंकि आपने चैलेंज तो कर दिया, लेकिन अब आप प्रैक्टिकल में वैसा नहीं कर रहे हैं, तो पुण्य जमा होने के बजाय बोझ वाली आत्मा बन जाएंगे। इस पाप और पुण्य की गति को जानकर स्वयं को सेफ रखो। क्योंकि संकल्प में भी किसी भी विकार की कमजोरी, व्यर्थ बोल, व्यर्थ भावना, घृणा या ईर्ष्या की भावना पाप के खाते को बढ़ाती है। संकल्प में भी किसी भी विकार की कमजोरी, चाहे कोई विकार की कमजोरी हो, चाहे आपके व्यर्थ बोल हो या व्यर्थ भावना हो, घृणा हो, ईर्ष्या की भावना पाप के खाते को बढ़ाती है। इसलिए पुण्य आत्मा भव के वरदान द्वारा स्वयं को सेफ रख विश्व सेवाधारी बनो। संगठित रूप में एक मत, एक रस स्थिति का अनुभव कराओ। क्योंकि विशेष तौर पे संगठन में आपको कैसा होना चाहिए, इस पर ध्यान देकर ही आप अपने आप को प्रत्यक्ष कर सकते हो कि हाँ, आप धारणाओं पर कितना चलते हो, ये संगठन में बताते हो आप। तो संगठित रूप में एक मत, एक रस स्थिति का अनुभव कराओ। तो संगठित रूप में एक मत, एक रस स्थिति का अनुभव कराओ।
चाहे वो संकल्प आपके किसी विकार की कमजोरी के हैं, व्यर्थ बोल, व्यर्थ भावना, ईर्ष्या, घृणा की भावना, ये पाप के खाते कोई बढ़ाती हैं। आपको क्या लगता है अगर घृणा, ईर्ष्या ये सब रखोगे तो आपका योग लग जाएगा? बड़ा मुश्किल है। अगर आपके अंदर घृणा, ईर्ष्या ये वाली भावनाएं हैं, व्यर्थ का बहुत खाता चलता है, तो योग बड़ा मुश्किल हो जाता है। आज का स्लोगन, पवित्रता की क्षमा, चारों ओर जलाओ तो बाप को सहज देख सकेंगे। वाह क्या बात है। पवित्रता की क्षमा, क्योंकि चारों तरफ अपवित्रता का अंधकार है, तो आप पवित्रता की क्षमा चारों ओर जलाओ तो बाप को सहज देख सकेंगे, तो बाबा दिखाई देगा। वाह जबरदस्त। पवित्रता की क्षमा चारों ओर जलाओ तो बाप को सहज देख सकेंगे। ओम शांति, ओम शांति।